अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, गो हत्या से बढ़कर है आत्महत्या। यह आत्महत्या क्या है? पढ़ते हैं हम लोग। गो हत्या को सब लोग बहुत बड़ा पाप मानते हैं, पर आप कहते हैं कि मुसलमान, ईसाई और भारतवर्ष से अन्य दूसरे देश के लोग तो गो हत्या को ऐसा पाप नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है। गो हत्या को सभी बहुत बड़ा पाप, अपराध या जुर्म मानते हैं, पर इस शब्द में जो गो शब्द है उसका अर्थ गाय नहीं, इंद्रिय है। गो से गोचर का अर्थ है जो इंद्रियों द्वारा जाना जाए, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य। इसी से तुलसीकृत रामायण में कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यहाँ यदि गो का अर्थ गाय मान लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गो का अर्थ गाय मानने से इसका अर्थ होगा कि गायें और गायें जहाँ चरती हैं वह सब स्थान माया है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं गो हत्या से बढ़कर है आत्महत्या। यह आत्महत्या क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं गो हत्या को सब लोग बहुत बड़ा पाप मानते हैं, पर आप कहते हैं कि मुसलमान, ईसाई और भारतवर्ष से अन्य दूसरे देश के लोग तो गो हत्या को ऐसा पाप नहीं मानते। क्योंकि प्रत्यक्ष में लोग देख रहे हैं कि मुसलमान और ईसाई लोग तो गाय मांस खाते हैं, है ना, तो गो हत्या वो करते हैं। और भारतवर्ष से अन्य दूसरे देश के लोग भी खाते हैं और गो हत्या करते हैं, तो ये विचार उत्पन्न होता है। तो आप कहते हैं कि मुसलमान, ईसाई और भारतवर्ष से अन्य दूसरे देश के लोग तो गो हत्या को वैसा पाप नहीं मानते, मगर गुरुदेव कह रहे हैं गो हत्या को सब लोग बहुत बड़ा पाप मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। गो हत्या को सभी बहुत बड़ा पाप, अपराध या जुर्म मानते हैं, पर इस शब्द में जो गो शब्द है उसका अर्थ गाय नहीं है। तो शब्दों का जो अर्थ है उसमें दो दो अर्थ होते हैं। एक में गो का मतलब गाय है और एक में गो का मतलब है इंद्रिय। गुरुदेव उसी को बता रहे हैं। यहाँ जो गो शब्द है इसका अर्थ गाय नहीं, इंद्रिय है। गो से गोचर का अर्थ है जो इंद्रियों द्वारा जाना जाए। जहाँ इंद्रियां चरती हैं, मतलब जो इंद्रियों द्वारा जाना जाए, है ना अर्थात इंद्रिय ग्राह्य, जिसको इंद्रिय द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, है ना, जीभ चख रही है, त्वचा से भी ज्ञान हो रहा है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है इंद्रियों द्वारा, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो इंद्रिय हैं इनको गो इंद्रिय कहा जाता है। इंद्रिय, गो मतलब इंद्रिय। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं और प्रमाणित करके बतला रहे हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, तुलसीकृत रामायण में जो लिखे हैं, इससे प्रमाणित हो रहा है कि गो का अर्थ सिर्फ यहाँ पर गाय नहीं, इंद्रिय ही है। गुरुदेव प्रमाणित करके बता दिए। यहाँ यदि गो का अर्थ गाय मान लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गो का अर्थ गाय मानने से इसका अर्थ होगा कि गायें और गायें जहाँ चरती हैं वहाँ सब स्थान माया है। तो लोग ऐसा अर्थ अगर कर दिए, गो का अर्थ गाय कर देंगे, तो क्या होगा कि गायें और गायें जहाँ चरती हैं
वह सब स्थान माया है। और बाकी स्थान क्या है, गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, तो क्या संसार के दूसरे स्थान जहां पर चोरी, घूसखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, ठगी, बेईमानी, हत्या और दुराचार हो रहा है, वहां या वह माया नहीं सत्य है, माया नहीं ब्रह्म है, नरक नहीं स्वर्ग है? नहीं, यह अर्थ नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि इंद्रियों से जहां तक प्रत्यक्ष हो रहा है और जहां तक मन पहुंच रहा है वह सब माया है। है ना। ईश्वर को तो तुलसीकृत रामायण में गिरा ज्ञान गोतीत माना है। तुलसीकृत रामायण में क्या लिखे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं, ईश्वर को तुलसीकृत रामायण में गिरा ज्ञान गोतीत माना है, अर्थात ईश्वर वाणी और इंद्रिय जन्य ज्ञान से परे है। तो वो तुलसीकृत रामायण में ही ईश्वर को गिरा ज्ञान गोतीत माना गया है, अर्थात ईश्वर वाणी और इंद्रिय जन्य ज्ञान से परे है। अर्थात ईश्वर को वाणी से नहीं समझ सकते आप, ना तो इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। अतः गो माने इंद्रिय, अतः गो हत्या का अर्थ हुआ इंद्रियों की हत्या, जैसे अपनी या दूसरों की आंख फोड़ देना, जिह्वा काट देना, कान को नष्ट कर देना, अथवा किसी का हाथ पैर काट देना, जो कर्मेंद्रियां है। गाय को मारना चाहे और देशों, मजहबों और संप्रदायों में पाप या अपराध हो या न हो, पर इंद्रियों की हत्या अपनी हो या पराई हो, सब स्थानों में, सब मजहबों में, सब संप्रदायों में, सब देशों में और सभी कानूनों और नियमों के अनुसार वर्जित है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। गो माने वास्तव में इंद्रिय ही है। गो हत्या का अर्थ हुआ इंद्रियों की हत्या, गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे अपनी या दूसरों की आंख फोड़ देना, जिह्वा काट देना, कान को नष्ट कर देना, अथवा किसी का हाथ पैर काट देना, जो इंद्रियां हैं। गाय को मारना चाहे और देशों, मजहबों और संप्रदायों में पाप या अपराध हो या न हो, पर इंद्रियों की हत्या अपनी हो या पराई हो, सब स्थानों में, सब मजहबों में, सब संप्रदायों में, सब देशों में और सभी कानूनों और नियमों के अनुसार वर्जित है। इसको तो सभी स्वीकार करेंगे। आगे पढ़ते हैं, पर इंद्रियों को एकदम काट कर, तोड़ कर, फोड़ कर या उन्हें एकदम नष्ट कर देना ही गो हत्या नहीं, किंतु अपने आप की हो या दूसरों की स्वतंत्र रूप से इंद्रियों को उपयोग में ना लाना या ना लाने देना भी गो हत्या है। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, इंद्रियों को एकदम काट कर, तोड़ कर, फोड़ कर या उन्हें एकदम नष्ट कर देना ही मात्र गो हत्या नहीं है, किंतु आपकी हो या दूसरों की, स्वतंत्र रूप से अगर इंद्रियों को उपयोग में ना लाने देते हैं, अपना भी और दूसरों का भी, तो वो भी गो हत्या है, इंद्रियों की हत्या है, बता रहे हैं गुरुदेव। जैसे कि स्वतंत्र रूप से बोलने, देखने, चलने या विचार करने के लिए दूसरों पर या स्वयं अपने पर अज्ञानवश रोक लगाना भी गो हत्या है। विचार कर लीजिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं, जैसे कि स्वतंत्र रूप से बोलने देना चाहिए, खुद को भी और दूसरे को भी। अगर बाधा दे रहे हैं तो गो हत्या है। देखने के लिए किसी को बंधन नहीं है, जो किसी को आंखें बंद कर देंगे, देखने नहीं देंगे। चलने के लिए भी बंधन दे रहे हैं और विचार करने में भी बंधन दे रहे हैं, तो अपना हो या दूसरों का अगर आप इस तरह से बंदिश लगाते हैं तो यह भी स्वयं अपने ऊपर हो या अज्ञानवश रोक लगाना हो, यही गो हत्या है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, मन, बुद्धि, विचार और इंद्रियों की स्वतंत्रता छीनना, वह चाहे अपनी इंद्रियों की हो या दूसरे की इंद्रियों की हो, गो हत्या है और बहुत बड़ा पाप है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, मन, बुद्धि, विचार और इंद्रियों की स्वतंत्रता छीनना, वह चाहे अपनी इंद्रियों की हो या दूसरे की इंद्रियों की हो, गो हत्या है और बहुत बड़ा पाप है। पर आज संसार में यही हो रहा है। मनुष्य मजहबों, संप्रदायों, विभिन्न राजनीतिक दलों में जाकर उन मजहबों, संप्रदायों, राजनीतियों को और उनके नेताओं को मानकर उनके हाथों अपने मन, बुद्धि और विचारों को बेचकर, उनके वश में करके, अपनी इंद्रियों को भी उनके वश में करके
अपने तथा दूसरों की इंद्रियों और विचारों को विवश करके उनकी स्वतंत्रता छीनकर उनकी एक तरह से हत्या ही कर रहा है, जो गो हत्या है और बहुत बड़ा पाप है। ये तो निश्चित बात है। जब कोई किसी के अधीन में रहेगा तो उसके अनुसार ही उसको बोलना पड़ता है, अपने विचार को वह प्रकट नहीं कर सकता है। ऐसे भी उसको सजा मिलेगी, वैसे भी दंडित होगा। सदगुरुदेव कह रहे हैं चाहे मन बुद्धि और विचार जो है उसको बेच कर कहते हैं, मतलब अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं, दूसरों के अधिकारों में जो चल रहे हैं, दूसरों के वश के अनुसार, यह भी वास्तव में बंधन है और ये है गो हत्या, इंद्रियों की हत्या, चाहे अपनी हो या दूसरों की। बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हो रहा है वैसे। मनुष्य मजहबों संप्रदायों में बंधा हुआ है, मजहबों में भी और संप्रदायों में बंधा हुआ है, राजनीतिक दलों में भी जाता है तो उसके अनुसार ही बातें करेगा ना, उनके नेताओं के अनुसार। बुद्धि और विचार मन अपना है, वहाँ अपना प्रयोग नहीं कर सकता। ये विवशता है, ये लाचारी है, यही गो हत्या है, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य के विचारों की, बुद्धि की, मन की और उसकी इंद्रियों की जब स्वतंत्रता छीन जाती है और वह स्वतंत्र रूप से ना सोच सकता है, ना विचार कर सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है और ना देख सकता है, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य के अपने स्व का, अपने आप का, या कहिए कि उसकी आत्मा का एक तरह से नाश हो जाता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात है, सोच लीजिए। बहुत बड़ी बात। मनुष्यों के विचारों की, बुद्धि की, मन की और उसकी इंद्रियों की जब स्वतंत्रता छीन जाती है और वह स्वतंत्र रूप से ना सोच सकता है, ना विचार कर सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है और ना देख सकता है, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य के अपने स्व का, अपने आप का, या कहिए कि उसकी आत्मा का एक तरह से नाश हो ही जाता है। ऐसी आत्मा सच्ची मुक्ति का, सच्ची स्वतंत्रता का और सच्ची शांति का और जीवन के सच्चे सुख का ना अनुभव कर सकती है और ना किसी क्षेत्र में उन्नति कर सकती है। कितनी बड़ी बात है। इतना बंधन में जो होगा, ऐसी आत्मा सच्ची मुक्ति का, सच्ची स्वतंत्रता का और सच्ची शांति और जीवन के सच्चे सुख का ना अनुभव कर सकती है और ना किसी क्षेत्र में उन्नति कर सकती है। बाप रे बाप, सोच लीजिए, यह भी गो हत्या है। यही गो हत्या वास्तव में गुरुदेव के हिसाब से, और सबको मान लेना पड़ेगा, इसी को गो हत्या कहते हैं, इंद्रियों की हत्या। अतः ऐसी आत्मा जीती हुई भी मृत है, मुर्दा है, जड़ है और निर्जीव है। अतः यह आत्महत्या है, जो संसार में सबसे बड़ा पाप है। गो हत्या से भी बढ़कर पाप है, यह है आत्महत्या। इसी आत्महत्या को करने वाले आत्महनन है। बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात। ऐसी आत्मा जीती हुई भी मृत है, मुर्दा के समान, जड़ और निर्जीव के समान है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपना सोच विचार स्वतंत्र रूप से कर नहीं सकता, प्रयोग नहीं कर सकता, अपना विचार वो कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्र रूप से ना सोच सकता है, ना विचार कर सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है। तो ऐसी अवस्था में उसका अपना स्व का हनन हो गया, आत्महत्या हो गई। जीते हुए भी मुर्दा की तरह है यह जीवन उसका। यह आत्महत्या है, जो संसार में सबसे बड़ा पाप है। गो हत्या से भी बढ़कर पाप है। यह है आत्महत्या। इसी आत्महत्या को करने वाले आत्महनन है। आज इस लेख में हम वेद के इस मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। उस मंत्र की इसी बात का वर्णन है, उस मंत्र में इसी बात का वर्णन है। तो जो मंत्र बतलाने जा रहे हैं सदगुरुदेव, उस मंत्र में इसी बात का वर्णन है ना। तो इसलिए इसको पहले से बतला दिए हम लोग सदगुरुदेव, और यही बात है आगे गुरुदेव लिख रहे हैं। तो मंत्र में इसी बात का वर्णन है। इसका इतना पहले बता देने से आपको इस मंत्र का ज्ञान, इस मंत्र की उपयोगिता, इस मंत्र का महत्व और इस मंत्र का सच्चा अर्थ समझने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि आज तक
तमाम भाष्यकारों ने वेद मंत्रों के अर्थ के साथ सर्वथा अनर्थ किया है। अनर्थ। अतः ऊपर के इस लेख का खूब मनन करके अब आगे जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के या ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र को उद्धृत किया जाता है, लिखा जाता है। वह मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। इस मंत्र का जो अर्थ है, यह मंत्र को हम बस पढ़ देते हैं। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मन्महनो जना। यह लिखा हुआ है। यह ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र है। और यहाँ जो मंत्र दिया हुआ है, इन्हें यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यानी ईशावास्य उपनिषद के तीसरा मंत्र का उद्धृत किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, अतः ऊपर के इस लेख का खूब मनन करके अब आगे जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के या ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र को उद्धृत किया जाता या लिखा जाता है, वह मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। कहने का मतलब पहले जो गो के विषय में बताया गया है, इंद्रिय, है ना, इसी पर यहाँ पर चर्चा आगे भी होगी। तो गुरुदेव जो लिखे हैं यह मंत्र या 40वें अध्याय, यजुर्वेद के 40वें अध्याय या ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र है। 40वां अध्याय या ईशावास्य उपनिषद एक ही बात, उसी का यह तीसरा मंत्र है। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेताभिगच्छन्ति ये के चात्म हनुजना। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो असूर्य लिखा हुआ है, लेकिन सदगुरुदेव आगे लिखे हैं असूर्य नहीं होके असूर्य, यानी हर्षु जो दिया हुआ है असूर्य, वहाँ दीर्घ होना चाहिए था, असूर्य होना था, है ना। लेकिन मंत्र को गड़बड़ी से इसी तरह लिख दिया गया है, असूर्य लिखा हुआ है। तो असूर्य नाम ते लोका होना चाहिए। अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वास्तव में ऐसा होना चाहिए था। अन्वय किए हैं गुरुदेव, के जना आत्महना ये प्रत्यय च अंधेन तमसा आवृता असूर्या नाम लोका तान अभिगच्छन्ति। तो कौन से लोग आत्महनन, आत्महत्यारे या आत्मा की हत्या करने वाले हैं कि जो मुर्दा के समान निर्जीव होकर और अज्ञान अंधकार से घिरकर, ब्रैकेट में लिखे हैं, जो आत्मज्ञान के प्रकाश से हीन वाली जो अवस्था है उसको प्राप्त होते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन से लोग आत्महनन हैं, आत्महत्यारे या आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जो मुर्दा के समान निर्जीव होकर और अज्ञान अंधकार से घिरकर आत्मज्ञान के प्रकाश से हीन वाली जो अवस्था है उसको वो प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में यह लिखा हुआ है। गुरुदेव शब्द के एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। ये मतलब कि जना, जो लोग आत्महन, आत्मा की हत्या करने वाले हैं, अर्थात अपने से अपना विनाश करने वाले हैं, ये लोग, वे लोग प्रत्यय मरकर, अर्थात एक तरह से जड़ और निर्जीव होकर, च और अंधेन तमसा आवृता, अज्ञान अंधकार से घिर कर, असूर्य नाम लोका, सूर्य से हीन, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश से हीन जो अज्ञान अवस्था है, तांस्ते अभिगच्छन्ति, उसको वे प्राप्त होते हैं। मंत्रार्थ, जो लोग आत्महनन है, आत्मा की हत्या करने वाले हैं, अर्थात अपने से अपना विनाश करने वाले हैं, वे लोग अज्ञान अंधकार से घिरकर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश से हीन जो अवस्था है उसको प्राप्त होते हैं। इस मंत्र का भाष्य या अर्थ करने से पहले ही हमने यह वर्णन कर दिया है कि आत्महत्या करने वाले या आत्महनन कौन है और आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। बहुत बड़ी बात है ना। हमने बड़े विस्तार से ऊपर वर्णन किया गो हत्या क्या है, जिसे संसार के सब लोग महान पाप समझते हैं। तो गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।
बहुत सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोगों को समझा रहे हैं कि वेद के इस मंत्र में जो बातें लिखी हुई हैं उसको गौर से समझ लेने पर हृदय आनंद विभोर हो जाएगा। मना हमें आत्म हनन कभी नहीं करना चाहिए, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव क्या बताएं, गो हत्या यानी आत्महत्या, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। वो तो अलग बात है, साथ में अपनी आत्मा को भी आत्मज्ञान से युक्त रहना चाहिए। दूसरों के बातों से दूसरों की बातों को सुनकर या किसी की गुलामी करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को धूमिल करना अच्छी बात नहीं है। वो अज्ञान अंधकार से घिर जाएंगे आप, है ना। यानी आपकी आत्मा की हत्या है। आपकी आत्मा जो चाह रही है, जो कह रही है, जो सत्य को प्रकट करना है तो करना चाहिए। तो इस मंत्र में सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, इसी को ध्यान से जब सुनेंगे हम लोग, ध्यान से जब पढ़ेंगे हम लोग, तो सब साफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत विस्तार से समझाए हैं सद्गुरुदेव। और आगे दयानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी सबके आभास से भी किए हैं, और अपना जो लिखे हैं उन्होंने बहुत विस्तार से समझाए हैं। इसमें इसी बात को अच्छी तरह समझाए हैं गुरुदेव, है ना। इस मंत्र का भाष्य या अर्थ करने से पहले ही हमने यह वर्णन कर दिया है कि आत्महत्या करने वाले या आत्महनन कौन है और आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। हमने बड़े विस्तार से ऊपर वर्णन किया कि गो हत्या क्या है, जिसे संसार के सब लोग महान पाप समझते हैं। पर गो हत्या रूप महान पाप से भी बढ़कर पाप है आत्महत्या, और सबसे बड़ा पापी वह है जो आत्महनन है, आत्मा की हत्या करने वाला है, जो आत्मज्ञान से हीन होकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को बेचकर अज्ञान अंधकार से युक्त होकर देवता, देवी, ईश्वर, मजहब, राजनीति तथा उसके व्यर्थ के नियमों और कृत्यों का तथा उसके नेताओं का गुलाम बना हुआ है, और अपनी आत्मा को गिराकर दबा कर रखा है, और अज्ञान जन्य अनेक बंधनों से अपनी आत्मा को जकड़ रखा है। वही आत्महनन है, वही आत्मा की हत्या करने वाला है, और ऐसा मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दा है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अपनी आत्मा को जो नहीं जानते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, कोई कह दिया आज ऐसा है, आज ऐसा व्रत है, आज वो है, आज ये है ना, आज यहाँ पर ये दान करो, वो दक्षिणा करो, दुनिया भर की बातें, और उपवास, व्रत और मंत्र, दुनिया भर की बातें। इन कृत्यों के भीतर कोई सत्यता नहीं रहते हुए भी जो उसमें घिर जाता है, अपने को गुलाम बना लेता है, वह मजहबी कृत्य हो या देवी देवता, ईश्वर, किसी की राजनीति की गुलामी, और अपनी आत्मा को नहीं जानने पर उसी में दब जाता है वह, है ना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं यह अज्ञान जन्य अवस्था है। आत्मा इससे आत्महनन की स्थिति में पहुंच जाती है, वह अपनी इच्छा अपने मन प्रकट नहीं कर पाती, दूसरों की बातों में चलते रहती है। उपवास है, व्रत है, जी जान लगा करके लोग उसमें माने रह जाते हैं, बिना पानी पिए, बिना भोजन किए कितने समय तक रहना है वो लिखा हुआ है उनके हिसाब से। कोई मंत्र को बता दिया, कोई पढ़ करके और समझा दिया, तो लोग समझते यही उत्तम है और अपनी आत्मा की हनन कर बैठे। अच्छी बात नहीं है, स्वयं विचार कर लीजिए, है ना। बिना मतलब का दिन भर भोजन नहीं करना, जैसे रोजा वो भी रखते हैं, है ना, पानी तक नहीं पीते, और व्रत करते हैं, हिंदुओं में भी वैसे ही है ना। ये लोग बिना भोजन पान किए आत्मदेव इधर से पुकार रहे हैं कि प्यास लग रही है, कि भूख लग रही है, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ को वो नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बताया गया है यह नियम है, इसका पालन करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जन्नत मिलेगा। तो उसके पीछे लगे रहते हैं लोग। इसी को गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान अंधकार से युक्त हो जाती है आत्मा, उसका अपना ज्ञान का प्रकाश नष्ट हो जाता है ना। यह है आत्महत्या एक प्रकार का। आगे पढ़ते हैं, आत्मा का क्या सर्वथा अभाव या सर्वथा मृत्यु तो किसी की नहीं होती। आत्मा का तो क्या अभाव होगा, क्या नष्ट होगा वह, जबकि
किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। आत्मा का क्या, सर्वथा अभाव या सर्वथा मृत्यु तो किसी की नहीं होती। आत्मा में सजीवता की स्फूर्ति और प्रकाश तभी तक रहता है। आत्मा में सजीवता की स्फूर्ति और प्रकाश तभी तक रहता है जब तक वह अपने स्वरूप के ज्ञान से युक्त हो, अपने स्वरूप में जागता है। स्वरूप से हटने से आत्मा बिखर जाता है। हृदय का विचार जब तो आत्म स्वरूप से हट जाता है तो वह जागता नहीं है, समझिए गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान में चला जाता है। पर जिस अवस्था में वह अपने आत्म स्वरूप, आत्म बल और आत्म शक्ति को भूलकर अज्ञान से युक्त होकर अज्ञान के अनेक बंधनों से जकड़ जाता है, तो ऐसा मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दा है। और ऐसे मनुष्य की आत्मा आत्मबल, आत्मज्ञान शून्य होकर निर्जीव और मुर्दा सी हो जाती है। और मनुष्य अपनी आत्मा को दबाकर, अपनी आत्मा की हत्या करके और अपनी आत्मा को अपने से मारकर दुख और अज्ञान से पूर्ण नरक की अवस्था में गिरा देता है। नरक और स्वर्ग नाम का कोई स्थान विशेष नहीं है, किंतु दुख की अवस्था को नरक और शांति सुख की अवस्था को स्वर्ग कहते हैं। अज्ञान अंधकार से घिरी हुई बंधन की जो अवस्था है वही अंधता मिश्र नरक है। जिसको अनुभव नहीं है वह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यह बहुत विशिष्ट बातें इसके अंदर लिखी हुई है। जिसकी आत्मा है ना आत्मबल से युक्त, प्रकाश से युक्त है, वो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल से युक्त है, वो आनंद विभोर रहेगा। और जो दूसरों की बातों को सुनकर या पीड़ित अवस्था में रहता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। कोई अगर आपको कुछ बोल दे, आपके हृदय को आघात हो जाए और आप उसी को सत्य समझ ले और अपने स्वरूप को भूल जाए, तो अंधता मिश्र नरक समझ लीजिए। अज्ञान अंधकार से घिर गए आप, है ना। इससे क्या होता है, शरीर भी बीमार हो जाता है ना। मन की विकृति शरीर पर असर डालती है। शरीर इतना तकलीफ पाता है कि आप वह बिना अनुभव के नहीं जान सकते, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह साधारण बात नहीं है, कहीं स्वर्ग कहीं नरक नहीं है, लेकिन शरीर में अगर पीड़ा हो तो आपको भी महसूस होगा, है ना। मन के अंदर में विकृति उत्पन्न हुई और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ा, सारा शरीर रुग्ण हो गया, है ना। और उसको फिर से स्वस्थ करने के लिए जब कोई आत्मबल, आत्मज्ञान देना चाहेंगे तो उसको ग्रहण करने में भी आपको समय लग जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान से दूर हो गए हैं आप, है ना। अपनी आत्मा को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आत्मा की शक्ति को भी समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी सजीवता, आपकी स्फूर्ति सब कुछ जैसे विलीन हो गई है, जबकि आत्मा तो क्या, गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा का क्या, सर्वथा अभाव या सर्वथा मृत्यु तो किसी की नहीं होती है। यदि आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे, सदगुरुदेव की महिमा से नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी शरीर इतना कष्ट में रहता है कि हाथ पांव हिलाना मुश्किल, जकड़ गया होगा आपका बदन शरीर, तो आप कैसे साधन ध्यान तपस्या करेंगे। लेकिन प्रणव करते हुए, मन का ध्यान करते हुए जब उसमें प्रकाश घिरने लगेगा, आत्मदेव जागने लगेंगे, तो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। धीरे धीरे आपका सारा शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। इसी अज्ञान अंधकार से अगर निकलना है तो नित्य ही प्रणव करना पड़ेगा, शुभ भावना करना पड़ेगा, सोते जागते उठते बैठते अपनी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। तब जाके इस अंधता मिश्र नरक जिसको बोला जाता है, चाहे वह जीवित अवस्था में हो या मृत्यु के बाद ही क्यों न हो, इससे मुक्त होना है तो आपको नित्य ही प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना मंत्र करना चाहिए। ऐसे करते हुए शरीर का अकड़न, जकड़न, कष्ट और पीड़ा सब दूर हो जाएगा। हृदय में जब आनंद स्फूर्ति महसूस होगी तो समझ लीजिए ज्ञान का प्रकाश होने लगा है ना। तो गुरुदेव जो कह रहे हैं साधारण बात नहीं है। हाँ, अभाव तो किसी चीज की नहीं होती है, मृत्यु तो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन वो सजीवता और स्फूर्ता खो जाती है ना।
आत्मा की सजीवता और स्फूर्ति भी अज्ञान में खो जाती है। इसको ज्ञान युक्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सद्ज्ञान। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज कह रहे हैं सबसे गुरु, सबसे बड़ा गुरु आप ही हैं, है ना। सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य आप ही हैं, है ना। और ऐसा बोलने से तो आपके हृदय में इसका असर मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप तपस्या में तल्लीन हो जाएंगे, किसी महान आत्मा के समक्ष बैठ करके ज्ञान अर्जन करेंगे और उनकी बातों को सुनकर अपने हृदय के मैल को धोने लगेंगे, तब आपका विकार जो शरीर में पड़ा हुआ है दूर हो जाएगा, मन निर्मल होता चला जाएगा, शरीर भी निर्मल हो जाएगा। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं और सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं उसी पर चर्चा हो रही है। हम लोगों ने अभी तक जाना कि गो हत्या से बढ़कर है आत्महत्या। यह आत्महत्या क्या है, इसी को सदगुरुदेव बतला रहे हैं। और ईशावास्य उपनिषद का यह तीसरा मंत्र है, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। इसी का हम लोग पढ़कर अपना विचार गुरुदेव जो दिए हैं उसको सुन रहे थे। कौन से लोग आत्महनन, आत्महत्यारे या आत्महत्या की हत्या करने वाले हैं कि जो मुर्दा के समान निर्जीव होकर और अज्ञान अंधकार से घिर कर आत्मज्ञान के प्रकाश से हीन वाली जो अवस्था है उसको प्राप्त होते हैं। इसी पर चर्चा हो रही है। और अभी तक हम लोगों ने जाना जो कुछ भी, उसमें गुरुदेव बतला रहे हैं नरक और स्वर्ग नाम का कोई स्थान विशेष नहीं है, किंतु दुख की अवस्था को नरक और शांति सुख की अवस्था को स्वर्ग कहते हैं। आगन अज्ञान अंधकार से घिरी हुई बंधन की जो अवस्था है वही अंधता मिश्र नरक है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अंधता मिश्र नरक वाली बात जब आ गई तब गुरुदेव बतला रहे हैं कि स्वर्ग नरक बोल करके ऐसी कोई भी स्थान विशेष नहीं है ना। सुख की अवस्था को स्वर्ग और दुख की ही अवस्था को नरक कहा गया है। और अंधता मिश्र नरक जिसको कहा गया है उसको गुरुदेव समझा रहे हैं। इस मंत्र में यही बतलाया गया है कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है और आत्महत्या करने वाला या आत्महनन मनुष्य ही अज्ञान अंधकार से युक्त बहुत बड़े नरक वाली अवस्था को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान क्या है, इसे पहले मंत्र में ही बतला दिया गया है कि मनुष्य किसी का गुलाम नहीं है, किंतु मनुष्य शरीर ही ईश्वर के रहने का घर है और इसमें जो उसकी आत्मा है वही ब्रह्म है, वही सब ऐश्वर्यों से युक्त है। अतः दूसरे का भरोसा छोड़कर अपना भरोसा करो, अपनी कमाई का भरोसा करके स्वावलंबी बनो। अपने स्वरूप के इस ज्ञान से चोरी, बेईमानी, भीख और दूसरे की प्रार्थना सब आप से आप छूट जाएगी। जब अपना आप ही महान ऐश्वर्य को धारण करने वाला ईश्वर है और जब ऐसा ज्ञान होगा तो उसका दूसरों से मांगना या दूसरों का धन देखकर ललचाना छूट जाएगा। जो अपने आप के ऐश्वर्य, धन, बल को जानकर और देखकर मस्त और तृप्त है वह क्या दूसरों से मांगेगा। अपने स्वरूप का अज्ञान ही मनुष्य को भिखमंगा, बेईमान और चोर बनाता है। जो अपने को ऐसा महान न समझकर अपने आप को किसी मजहबी ईश्वर या देवी देवता, राजा या राजनीति का गुलाम समझता है वही सबसे बड़ा अज्ञानी है और वही आत्महनन है, दूसरा कोई नहीं। इस मंत्र के शब्द और उसके अर्थ बहुत साफ हैं, पर मजहबी पक्षपात से घिरे हुए मजहबी पंडितों ने इस मंत्र के शब्दों के अर्थ को खींच तान कर जो अर्थ किया उससे अर्थ का अनर्थ हो गया है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बतला दिए कि अपने आत्मज्ञान से हट जाने पर हम लोग जो दूसरों के गुलाम बन जाते हैं और अपने आत्मा की, अपने स्वरूप से हट करके
हमारा अपना आत्मबल क्षीण हो जाता है और इससे हम क्या करें, आत्मबल और आत्मज्ञान शून्य होकर हमारा शरीर भी निर्जीव हो जाता है, मुर्दा की तरह जीवन हो जाता है ना। इसलिए अपनी आत्मा को दबाकर, अपनी आत्मा की हत्या करके और अपनी आत्मा को अपने से मार कर दुख और अज्ञान से पूर्ण नरक की अवस्था में हम लोग अपने आप को गिरा देते हैं। बहुत खराब बात है ना। इसलिए पहले मंत्र में जैसा बतलाया गया है वह आत्मज्ञान उसी को बोलते हैं। आत्मज्ञान क्या है, इसे पहले मंत्र में ही बता दिया गया है कि मनुष्य किसी का गुलाम नहीं है, किंतु मनुष्य शरीर ईश्वर के रहने का घर है। इसको खूब समझ लेना चाहिए। पहला मंत्र में ही बतलाया गया है कि मनुष्य जो है किसी का गुलाम नहीं है, किंतु यह मनुष्य शरीर जो है यही ईश्वर के रहने का घर है और इसमें जो उसकी आत्मा है वही ब्रह्म है। वही सब ऐश्वर्यों से युक्त है। यानी आप सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं। यह ज्ञान जब आपको हो जाएगा अच्छी तरह से, तो चोरी, बेईमानी, भीख, दूसरे की प्रार्थना सब आपसे आप छूट जाएगा। सदगुरुदेव कह रहे हैं जब अपना आप ही महान ऐश्वर्य को धारण करने वाला ईश्वर है और जब ऐसा ज्ञान होगा तो उसका दूसरों से मांगना या दूसरों का धन देखकर ललचाना छूट जाएगा। जो अपने आप के ऐश्वर्य, धन, बल को जानकर और देखकर मस्त और तृप्त है, वह क्या दूसरों से मांगेगा, है ना। स्वरूप के ज्ञान से जब हटे हुए हैं तभी सारी गलतियां हैं। मनुष्य भिखमय और बेईमान और चोर बनता है। क्यों? जब वह अपने स्वरूप के अज्ञान से हट जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव जो योग साधन बतलाए हैं, निरंतर ध्यान मगन होकर नियमित योग साधन करना चाहिए और जितने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन भी करना चाहिए, जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण हो, साथ में जगत का भी कल्याण हो। तो इसके लिए आत्मबल बहुत बड़ा बल है। इसके लिए बिना साधन किए आत्मज्ञान नहीं होगा और अपने ऊपर विश्वास, भरोसा तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं होगा। सच्चे ज्ञान को ही आत्मज्ञान भी कहते हैं। आत्मा ही सत्य है और आत्मा का ज्ञान हो जाना ही सच्चा ज्ञान है। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि आप ही ब्रह्म हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, इस शरीर में आप ही विराजमान हैं, जिसको ईश्वर और ब्रह्म कहा गया है, कोई दूसरा नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस मंत्र के शब्द और उसके अर्थ बहुत साफ हैं, पर मजहबी पक्षपात से घिरे हुए मजहबी पंडितों ने इस मंत्र के शब्दों के अर्थ को खींचतान कर जो अर्थ किया उससे अर्थ का अनर्थ हो गया है। आगे बता रहे हैं गुरुदेव, असूर्य, उपनिषदों के भीतर अधिकतर असूर्य ही है, पर वेदों में अधिकतर असूर्य लिखा है मिला। सदगुरुदेव जो लिखे हैं असूर्य, दंत सा में दीर्घ ऊ होकर के असूर्य, और उपनिषदों के भीतर अधिकतर असूर्य ही लिखा है। कह रहे हैं कि वेदों में अधिकतर असूर्य लिखा मिला, लेकिन वेदों में कहीं अधिकतर मिला बोले असूर्य, दंत सा में हर्षु दिया हुआ है वह मिला। एक हस्तलिखित वेद में असूर्य लिखा मिला। हस्तलिखित वेद में असूर्य लिखा मिला बोल रहे हैं गुरुदेव, यह निश्चित है कि यह शब्द असूर्य ही है, असूर्य नहीं। तो असूर्य ही होना चाहिए, असूर्य नहीं। माने दीर्घ ऊ वाला असूर्य और असूर्य दोनों में अर्थ में भिन्न उसका अर्थ बदल जाता है। वेद छंदों में गाए या पढ़े जाते थे। कारण बता रहे हैं गुरुदेव गलत कैसे हुआ कि वेद छंदों में गाए जाते या पढ़े जाते थे। आज से बहुत पहले जब वेदों को लिख कर नहीं रखते थे किंतु कंठस्थ ही रखते थे, तो उसको वेदों को पहले तो नहीं लिखा जाता था, लोग उसको सुन करके याद करके रखते थे, कंठस्थ रखते थे, है ना, उसे छंदों में गाते थे। और उस समय ऐसा था तो असूर्य न कहकर असूर्य ही कहते थे, तो गाते गाते असूर्य न होकर असूर्य कहते थे। और जब यह लिखा जाने लगा तो लेखकों ने इन श्रुतियों को जैसे सुनाई दिया लिख दिया। तो लिखा जाने लगा जब, तो लेखक लोग लिखने लगे तो जैसा सुनाई दे रहा है वैसा ही उन्होंने लिख दिया।
तो असूर्य होना चाहिए। असूर्य गाने गाते समय जब उन्होंने कह दिया तो उन्होंने असूर्य लिख दिया। छंदों या पद्यों को गाते समय सुविधानुसार ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व करके गाने में लोग अनुचित नहीं समझते थे। तो उतना ध्यान नहीं देते थे लोग कि इन अर्थों में क्या होगा, मगर छंदों को, पद्यों को जब गाना गा करके सुनाते थे तो हर्षु का दीर्घु हो जाता था कहीं उच्चारण में, कहीं दीर्घु का हर्षु हो जाता था, पर उसको उतना अनुचित नहीं समझते थे। तो लिखने लगे तो यही सब लिखा गया। कवि लोग गाने को या छंदों को बोलते और गाते समय आज तक ऐसा ही करते चले आते हैं। आज भी गीत गाते समय जैसा सुविधा हो गया, राग लगाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। ऐसा होने पर भी बहुतों ने इस पूरे मंत्र के सब शब्दों को और उसके अर्थ पर विचार न करते हुए असूर्य को असूर्य समझकर इस शब्द का अर्थ असुर संबंधी किया है। तो भूल तो यहीं पर हो गया। तो जो पढ़े असूर्य न होकर असूर्य लिखा हुआ है तो शब्द का बदल गया अर्थ। असूर्य को असुर संबंधी समझकर उसका अर्थ बना दिए और असूर्य न मते लोका का अर्थ असुर संबंधी लोक किया गया। तो ऐसा हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। असूर्य को असूर्य समझने पर इसको ऐसा कह दिए कि असुर संबंधी लोक। असूर्य ना लोका असूर्य ना मते लोका अर्थ हो गया असुर संबंधी लोक। शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है, असूर्य परमात्मा भाव मद्वय से देवादेवध्य सुरास्ते सांच स्वभूता लोका असूर्य नाम। इसका मतलब यह है कि अद्वय परमात्मा की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। अब इन्होंने ऐसा मंत्र का अर्थ कर दिया है ना। बहुत बड़ी बात है, शंकराचार्य जी संस्कृत में ही लिखे हैं, है ना। ऐसी बातें हो जाती हैं जब, तो अर्थ का अनर्थ होना निश्चित ही है ना। जहाँ पर दीर्घ होना चाहिए वहाँ अब हर्षु लिख दिया तो अर्थ तो बदल गए ना। तो इसलिए इस तरह से हो गया। शंकराचार्य जी लिख दिए असूर्या परमात्म भाव मद्वय छे देवा देवप्य सुरास्ते सांच स्वभूता लोका असूर्य नाम। इसका मतलब यह है कि अद्वय परमात्मा की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। यह शंकराचार्य जी की विचित्र सूझ है। शंकराचार्य जी देवताओं को भी असुर का या राक्षस बतला रहे हैं। जैसे नितांत बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा जी का कहा सत्य ही है, चाहे कुछ कहें। ऐसे विचार के अंधभक्त और अंधविश्वासी लोग ही मान सकते हैं, दूसरे नहीं। सुर भी असुर ही हैं, देवता भी दैत्य ही हैं या राक्षस ही हैं। शंकराचार्य जी का यह अर्थ विचित्र ही नहीं, अर्थ का अनर्थ है, जिससे सिवाय भ्रम फैलाने के सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। आप सोच लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना। ये है मंत्र। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा हो रही है, आगे से ही चल रही है चर्चा। तो अभी गीता प्रेस के पंडितों ने असूर्या नाम ते लोका का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से किया है। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियों एवं नरक रूप लोक हैं, वह सभी ब्रैकेट में लिखा है अंधेन तमसावृता, अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। ऐसा इन्होंने किया है भाष्य। फिर से पढ़ देते हैं। ये जो गीता प्रेस के पंडितों ने असूर्य नाम ते लोका का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से किया है। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियों एवं नरक रूप लोक हैं, वह सभी ब्रैकेट में है अंधेन तमसा वृता
यानी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। यह है अर्थ गीता प्रेस के पंडित लोग किए हैं। आसुरिया नाम ते लोका का अर्थ। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं, हम इन लोगों से पूछते हैं कि असुरों के यह प्रसिद्ध नरक रूप लोक और नाना प्रकार की यह प्रसिद्ध ब्रैकेट में देखिए असुरों की योनियां कहाँ हैं। जिस असुर योनियों को या असुरों के लोकों और नरकों को बहुत प्रसिद्ध बतलाते हैं, उनका तो किसी पक्षपात रहित विद्वानों की दृष्टि से पता तक नहीं है। विचार कर लीजिए, गुरुदेव तो कह रहे हैं, है ना। असुरों के यह प्रसिद्ध नरक रूप लोक और नाना प्रकार की यह प्रसिद्ध योनियां, जो असुरों की योनियां लिखे हैं, वह कहाँ पर हैं। असुर योनियों को या असुरों के लोकों और नरकों को बहुत प्रसिद्ध बतलाते हैं, उनका तो किसी पक्षपात रहित विद्वानों की दृष्टि से पता तक नहीं है। अब आगे स्वामी दयानंद ने इस असुर्य का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से किया है। अब स्वामी दयानंद जी क्या लिख रहे हैं, असुर्या ब्रैकेट में दिखे हर्षु वाला असुर्या, अपने प्राण पोषण में तत्पर अविद्या आदि दोष युक्त लोगों के संबंधी उनके पाप कर्म करने वाले ब्रैकेट में नाम प्रसिद्ध में होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है, यह सब इतना आसुर्य शब्द का अर्थ कैसे हो गया, इसे आर्य समाज ही समझे, दूसरों के मान का नहीं है ना। बड़ी विचित्र बात, आसुर्य जो लिखा हुआ है इसको लेकर के तरह तरह की बातें स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि अपने प्राण पोषण में तत्पर अविद्या आदि दोष युक्त लोगों के संबंधी उनके पाप कर्म करने वाले प्रसिद्ध में होते हैं, नाम में होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है, यह सब इतना असुर्या शब्द का अर्थ कैसे हो गया, इसे आर्य समाज ही समझे, दूसरों के मान का नहीं है। यार समाज ही समझे, दूसरे क्या समझेंगे, इसके मान मर्यादा की बात है बोल रहे हैं गुरुदेव। इन सब अर्थों पर विद्वान लोग विचार करें और देखें, पक्षपात से अंधा होकर वेद मंत्रों का या वेद मंत्रों के शब्दों का अर्थ करते हुए कितना अर्थ का अनर्थ किया गया है, कितना पक्षपात करके अपने पाठकों को धोखा दिया है। इन लोगों ने इन निष्पक्ष विद्वानों के लिए बहुत ही विचारणीय विषय है। खूब विचार आप भी कर लीजिए। ये जो अर्थ दिए गए हैं पक्षपात पूर्ण अर्थ किए गए हैं, जिसकी वजह से मंत्रों का अर्थ में अनर्थ हो गया। पक्षपात से रहित होकर पाठक ध्यान देंगे, निष्पक्ष विचार वाले विद्वान तो समय समझ लेंगे सब, है ना, सभी के समझ में आ जाएगा। यह बहुत ही विचारणीय विषय है। इन्होंने पक्षपात में आकर जो अर्थ किया है पाठकों को धोखा दिया है, गुरुदेव बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं कि अंधकार से मतलब प्रायः अज्ञान से लिया जाता है। यह तो सभी को पता है कि अंधकार से मतलब अज्ञान से लिया जाता है। अज्ञान अंधकार कहा जाता है ना। ज्ञान शून्य या ज्ञान रहित मूर्ख भी अंधा कहलाता है। जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य है या तो ज्ञान रहित है, ऐसे व्यक्ति को भी अंधा कह देते हैं लोग। अज्ञानी धनियों और सेठों को स्वामी दयानंद ने भी आंख का अंधा और गांठ का पूरा कहा है। तो जो अज्ञानी व्यक्तियों को अंधा कहा जाता है, उसका प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव। दयानंद सरस्वती जी भी सेठों को धनियों को आंख का अंधा और गांठ का पूरा कहा है, दयानंद सरस्वती ने, है ना। सूर्य का संबंध प्रकाश से है और प्रकाश या ज्योति से मतलब ज्ञान से भी है। सूर्य का संबंध तो प्रकाश से है ही और प्रकाश या ज्योति से मतलब ज्ञान से भी है। अतः सूर्य को प्रकाश का भंडार है। सूर्य जो प्रकाश का भंडार है, उसके प्रकाश से मतलब ज्ञान के प्रकाश से भी होता है। सूर्य जो प्रकाश से का भंडार है, उसके प्रकाश से मतलब ज्ञान के भंडार से भी होगा, ज्ञान से भी होता है। अतः असूर्य नाम ते लोका का अर्थ ऐसी अवस्था, ऐसे लोकों से है जो लोक या अवस्थाएं अज्ञान से युक्त हैं। आसूर्य इस शब्द के आगे इस मंत्र में ही
अंधेन तमसावृता। इस वाक्य ने आकर इसके अर्थ को साफ कर दिया है कि असूर्य वह अज्ञान की अवस्था है जो अज्ञान अंधकार से घिरी हुई है, पर बुद्धि पर पक्षपात का पर्दा पड़ा रहने के कारण चारों वेदों के एक मंत्र का भी किसी भाष्यकार ने ठीक अर्थ नहीं किया है। देखिए सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। क्या करें, जब बुद्धि पर पर्दा पड़ी होती है पक्षपात की, है ना, पक्षपात से घिरा हुआ दिमाग रहेगा, बुद्धि विकृत हो जाती है ना। इसकी वजह से चारों वेदों का जो अर्थ किया गया है पक्षपात से घिर करके, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया है। कोई भी भाष्य ठीक नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। चारों वेदों का जो अर्थ किया गया, चारों में से भी किसी भी भाष्य को सही नहीं बतला रहे हैं सद्गुरुदेव। है यहाँ देख लिए, अंधेन तमसा वृता। तो असूर्य नाम से अंधेन तमसा वृता, इस वाक्य ने आकर इसके अर्थ को साफ कर दिया है कि असूर्य वह अज्ञान की अवस्था है जो अज्ञान अंधकार से घिरी हुई है ना। गुरुदेव के विचार देख लीजिए और आप भी विचार कर लीजिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है। पक्षपात में घिरे होने के कारण, पर बुद्धि पर पक्षपात का पर्दा पड़ा रहने के कारण चारों वेदों के एक मंत्र का भी किसी भाष्यकार ने ठीक अर्थ नहीं किया है। देखो इस मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद ने कैसा बेढंगा किया है। अब स्वामी दयानंद जी का देखिए, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्यम हनो जना। यहाँ दिया हुआ है। स्वामी दयानंद इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं, वही ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं, वे कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार हो आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते। और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, वही देव, आर्य, सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। यह है स्वामी दयानंद जी अर्थ किए हैं। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्य हनु जनाह का। सोच लीजिए। फिर से हम पढ़ देते हैं। स्वामी दयानंद इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं, वही ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं। यानी जिसका मन अलग, यानी आत्मा अलग सोच रही है, वाणी अलग बोल रहा है, कर्म कुछ और कर रहे हैं, इनका मतलब वह कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार नहीं हो सकते और आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका कहना। और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म निष्कपट एक सा आचरण करता है, वही देव, आर्य, सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख पाते हैं। अच्छा, बात तो यहाँ तो वो बात को सही तो है, लेकिन यह वेद मंत्र का अर्थ यह नहीं है। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, हमने मंत्र के शब्दों का अर्थ कर दिया है। सब संस्कृत क्या अच्छे हिंदी के भी जानने वाले यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के होंगे तो स्वामी दयानंद के ऊपर लिखे हुए इस अर्थ को देखकर अवश्य कह उठेंगे कि स्वामी दयानंद का यह अर्थ इस मंत्र का अर्थ नहीं है। इस मंत्र के किसी वाक्यांश का या मंत्र किसी शब्द से यह शब्द नहीं निकलती जो स्वामी दयानंद ने लिखा है। स्वामी दयानंद के इस अर्थ को देखकर हमें कहना ही पड़ेगा कि यह अर्थ नहीं, किंतु स्वामी दयानंद का एक अनर्गल प्रलाप है जिसका मंत्र से कोई संबंध नहीं है। वेदों का अर्थ करते हुए स्वामी जी कुछ ना कुछ बक गए हैं जिसका मंत्र से कोई संबंध नहीं है। आप सोचिए, विचार तो ठीक है कि मन वचन कर्म से शुद्ध होना चाहिए, वह तो ठीक है, वह विचार तो यहाँ आपने लिखा है स्वामी जी ने, लेकिन यह मंत्र का अर्थ नहीं है ना। यहाँ उन्होंने लिखा है कि अविद्या रूप दुख सागर से वो पार नहीं पा सकेंगे। हाँ, ठीक ही बात है, लेकिन ये असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्य हनु जना। इसका अर्थ यह नहीं है, बिल्कुल इसका अर्थ किए नहीं है ना।
ये अलग बात अपना लिख दी, इसलिए गुरुदेव कहते हैं मंत्र को लिख दिए और अपना बक दिए जो बोलना है ना। अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विद्वानों को शोभा नहीं देता। बड़े बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, और ज्ञानी होते हुए पाठकों को धोखा दिए हैं, गुरुदेव यही कह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना, बहुत खराब बात है। अब क्या करें, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं गुरुदेव। स्वामी दयानंद के इस अर्थ को देखकर हमें कहना ही पड़ेगा कि यह अर्थ नहीं, किंतु स्वामी दयानंद का एक अनर्गल प्रलाप है जिसका मंत्र से कोई संबंध नहीं। वेदों के अर्थ करते हुए स्वामी जी कुछ न कुछ बक गए हैं जिसका मंत्र से कोई संबंध नहीं है। अब श्री शंकराचार्य जी के अर्थ पर विचार करें। स्वामी शंकराचार्य ने लिखा है, आगे देखते हैं क्या लिखे हैं स्वामी शंकराचार्य जी। आसूर्य परमात्म भाव मद्वय मत्यक्ष देवादयो अप्यसुरास्तेन सांच स्वभूता लोका आसूर्य नाम शब्दो अनर्थो को दीपात ते लोका कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्त इति जन्मानि अंधेना दर्शनात्मेकेना ज्ञानेन तमसा वृन्ता आच्छादिता तान् स्थावरान् तान् प्रेत्य त्वमेवं देहं विगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। इस तरह से लिखा है उन्होंने संस्कृत में भाष्य, और इसका भावार्थ किए हैं आगे। अद्वय परमात्म भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। वहाँ उनके संपत्ति स्वरूप लोक असुर्य है, नाम शब्द अर्थहीन निपात है। क्यों? जिनमें कर्म फलों का लोकन दर्शन और भोग होता है वह आदर्शनात्मक होगा। आदर्शनात्मक यानी अज्ञान से आच्छादित हैं। वह मरने के बाद अर्थात इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों से स्वामी शंकराचार्य जी ने भी जो अर्थ किया है उनके शब्द संस्कृत में ऊपर लिखे हैं। इससे भी मंत्र का अर्थ साफ नहीं होता, किंतु यह मंत्र से भी अधिक दुरूह हो जाता है। मंत्र का मतलब तो कुछ विद्वानों को मालूम भी हो जाएगा, पर इस भाष्य से आखिर शंकराचार्य ने क्या कहा कुछ साफ नहीं होता। मंत्र का तात्पर्य इस भाष्य से बिल्कुल नहीं प्रकट होता। इस मंत्र में तो साफ साफ कहा गया है कि जो लोग आत्महनन है वह मरकर अर्थात मृतक के समान जड़ और निर्जीव से होकर और अज्ञान अंधकार से घिर कर सूर्य के प्रकाश से हीन जो अज्ञान अवस्था है उसको प्राप्त होते हैं। सचमुच आत्मा का विनाश नहीं होता, पर जो इस महान आत्मा को उसके साक्षात और सच्चे रूप से उसे पहचान कर उसे मजहब का, मजहबी कृत्यों का, मजहबी नेताओं का और मजहबी झूठे सिद्धांतों का, मजहबी ईश्वर और देवताओं का तथा अनेक झूठे और व्यर्थ के राजनीतिक सिद्धांतों का, राजनीतिक नेताओं का, व्रतोपवास और रोजा नमाज का एवं डॉक्टरों और औषधियों का गुलाम और दास बने हुए हैं तथा उसे अनेक प्रकार से अज्ञान अंधकार से घेर रखा है, वह एक तरह से अपनी आत्मा का विनाश कर चुका है। ऐसे ही लोगों को जो आत्म पूजा, आत्मज्ञान, आत्मयोग, आत्मगौरव, आत्मशक्ति और आत्मयोग से हीन होकर अपनी आत्मा को दास, जड़ और आत्मज्ञान से शून्य बनाए हुए हैं, वह अपनी आत्मा की हत्या करने वाले आत्महनन है। वह अज्ञान अंधकार से घिरकर नीची से नीची अज्ञान अवस्था को प्राप्त होते चले जाते हैं। मतलब यह है कि सबसे बड़ा पाप है आत्महनन होना, जो नरक और बंधन का कारण है, और सबसे बड़ा पुण्य या अच्छा कर्म है आत्मज्ञान, आत्म पूजा, आत्म साधन और आत्मयोग को धारण करके सच्ची मुक्ति का भागी बनना। हमने अपनी बनाई हुई पुस्तकों में बड़े विस्तार के साथ इसी आत्मज्ञान और आत्मयोग और अर्थात योग साधन का वर्णन किया है, जिसे पढ़कर, जिसका स्वाध्याय और मनन कर मनुष्य सच्चे ज्ञान, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर कृत हो जाएगा। हमने अपने जीवन भर में सत्य की खोज में
कभी किसी मजहब, किसी राजनीति या किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं किया। हमने निष्पक्ष होकर सत्य क्या है, सत्य ज्ञान क्या है और सच्चा योग क्या है, इसकी खोज परम स्वतंत्र बुद्धि और विचार से किया है और उसको अपनी बनाई हुई पुस्तकों में और ज्ञान शक्ति नाम की पत्रिका में निर्भय होकर लिखा है और लिख रहे हैं। आप इन पुस्तकों और ज्ञान शक्ति के लेखों को पढ़कर विचार करें और निष्पक्ष होकर इनका मनन करें तो आप स्वयं इसे जान सकेंगे कि हम इस तथ्य पर कहाँ तक पहुँच सके हैं और पहुँचने का यत्न किया है। मजहबी लोगों ने अपनी झूठी पुस्तकों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर साधारण जनता और विद्वान की बुद्धि पर ताला लगाने का यत्न किया और जनता को अज्ञान से अज्ञान के बंधनों में जकड़कर उनकी विचार बुद्धि को कुंठित कर दिया है। यह तीसरा अध्याय जो है पूरा हो गया। इसमें तो पहले से बहुत समझा दिए हैं सद्गुरुदेव, इसलिए हमने पढ़ दिया। सद्गुरुदेव चाहते हैं कि हम लोग की बुद्धि जो पर्दा में घिरी हुई है वह निष्कलंक हो जाए, पवित्र हो जाए और अज्ञान अंधकार में जो हम लोग हैं ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाए, आत्मज्ञानी हूँ, है ना। तो अभी तो समय ज़्यादा हो गया और इस पर फिर क्या चर्चा करें, ये तो समझ में आ ही गया। तो कल फिर अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह पूरा हो गया। अशीष धन्यवाद। कोटि शह नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।